गुरुदेव मुझे भी अपना लो। गुरुदेव मुझे भी अपना लो, मैं द्वार तिहारी आई हूँ। गुरुदेव मुझे भी अपना लो, मैं द्वार तिहारी आई। गुरुदेव मुझे भी अपना लो, मैं द्वार तिहारी आई। ये मत पूछो कैसी हूँ, ये ना देखो क्या लाई। गुरुदेव मुझे भी अपना लो, मैं द्वार तिहारी। गुरुदेव मुझे भी अपना लो, मैं द्वार तिहारी आई हूँ। ये ना पूछो कैसी हूँ, ये ना देखो क्या लाई। गुरुदेव मुझे भी अपना लो। नौ 10 वर्ष की बालिका शबरी, भीलों के सरदार की बच्ची, अपने आप में राजकुमारी, प्रिंसेस, अपनी एरिया की, अपनी कम्युनिटी की इकलौती संतान है। एक एक संतान है बाप की, भीलों के सरदार की। 9 वर्ष की बालिका अपने पिता को सही दिशा देने के लिए, अपने पिता को जीने की कला, जीने का ढंग प्रदान करने के लिए, अपने पिता के सारे अहंकार, अभिमान, झूठे अस्तित्व के शिखरों को मिटा करके सच्चे शिखर प्रदान करने के लिए बहुत कड़वा घूंट पिया। अपना सारा जन्म कुर्बान कर दिया सही दिशा में। 9-10 वर्ष की बालिका जागे पुरुष गुरु मतंग महर्षि के चरणों में अपने आप को कुर्बान करके अपने पिता के द्वारा रची गई उसकी शादी, नौ 10 वर्ष बालिका की, जिसकी 9-10 वर्ष ही आयु है, उस बालिका की शादी रचाने पर पिता अपने अरमानों को पूरा करने के लिए न जाने क्या क्या आयोजन करता है। परंतु रात को वो बच्ची ठोकर मार करके उन सारे वैभव को गुरुद्वार पर पहुंचती है। पिता हिंसक है, सैकड़ों पशु पक्षियों की जान लेने को तैयार बैठा है। अनेकों प्रकार की मांस के व्यंजन तैयार करके उसकी शादी में आई हुई बारात को परोसना चाहता है।
पिता के अरमानों की तरफ ध्यान ना देकर के बेटी ने अपने पिता को इस तमाम प्रकार की हिंसक वृत्तियों से स्वतंत्र करने के लिए, आजाद करने के लिए, पिता को इस तमाम प्रकार के अंधेरों से दूर करने के लिए बड़ा भारी कदम उठाया, कुर्बानी दिया। सब प्रकार की तैयारियां हो चुकी हैं। अगले दिन बारात आनी है। उससे पहली रात को नंगे पांव वो जन्मों जन्मों की प्यासी दीवानी, जन्मों जन्मों की तपस्वनी, जन्मों जन्मों की भगता, 9-10 वर्ष की आयु में कितनी बड़ी विजडम की मालिक, कितनी बड़ी हंस बुद्धि है उसकी, कितना बड़ा विजडम का शिखर है उसके पास। तनिक मात्र भी दया नहीं किया पिता के ऊपर, तनिक मात्र भी समझौता नहीं किया पिता के अरमानों के साथ। इतनी सुदृढ़, इतनी स्थिर, इतनी परिपक्वता, इतनी मैच्योरिटी, 9-10 वर्ष की आयु में इतनी बड़ी विजडम कि तनिक मात्र नहीं झिझकी, तनिक मात्र नहीं ठिठुरी, तनिक मात्र नहीं घबराई। अपने पिता को सही दिशा में उतारने के लिए उसने उस घड़ी को ठोकर मार दिया। घर से भाग निकली, गुरुद्वार पर पहुंची रात के 1 बजे और यही दस्तक दिया, यही नॉकिंग किया अपनी आवाज से, गुरुदेव। गुरुदेव मुझे भी अपना लो, अनेकों को अपनाया, अनेकों को तुमने दामन में थामा है, अनेकों को अपने चरण शरण लगाया है। मैं भी एक नीच अधम, अधम से अधम, निराश्रय, बेसहारा, तेरी छोटी सी बालिका, सब और से मुख मोड़ करके, सारे संसार को पीठ दे करके, सारे वैभव को पीठ दे करके तेरे द्वार चरण शरण मांगने आई हूं। मुझे अपनी शरणागति में ले लेना मेरे मुर्शिद, मेरे प्रभु, मुझे ठुकराना नहीं। बहुत बड़ी प्यास का, दर्द का, तड़पन का रोग लेकर के तेरे द्वार पर आई हो। बहुत सुंदर पुकार उठाती है 9-10 वर्ष की बालिका। 9 द्वारों से हट करके 10वें द्वार में प्रवेश करती चली जा रही है। छोटी सी आयु, वारी बालिका, गजब कर दिया तूने। तेरी विस्डम, तेरे विवेक ने बाप का सिर हिला के रख दिया। एक बार तो बाप दुश्मन बना, अपनी बालिका को रोंदने के लिए तैयार हो गया, उसका गला काटने को तैयार हो गया। बड़ी भारी अपमानित स्थिति में पिता को छोड़ा। बड़ा भारी अपमान भीलों के सरदार का, भील जाति के सरदार का। भीलों के सरदार को इतनी बड़ी चोट लगाना, अपनी ही इकलौती संतान के द्वारा, जिसके लिए वो जिंदगी भर कमाई करता रहा, जिंदगी भर जिसको पालने पोसने में, मां तो बहुत जन्म देने के बाद ही विदा हो गई थी। तो वो जन्मों जन्मों की प्यासी बच्ची
इतना बड़ा एडवेंचर। वो तो 10 वर्ष की बालिका नहीं, वो तो 10 वर्ष की आयु में ऐसी प्यास जगा गई कि वो तो बुद्ध हो गई, वो तो वृद्ध ही हो गई। पिता की स्थिति को आप जान सकते हो। एक अहंकारी अभिमानी पिता की क्रोधाग्नि को तुम स्वयं जज कर सकते हो, स्वयं अनुमान लगा सकते हो किस स्थिति में वो खड़ा होगा। और रात के 1 बजे दस्तक देती है बहुत दूर जंगल में। गुरुदेव मुझे भी अपना लो, पापी हूं दुखी भी हूं मैं बहुत बड़ा दुख देके आई हो। और बहुत बड़ा दुख अपने दामन में लेकर के आई हो। पापिन हूं दुखी भी हूं मैं बहुत, दीन बंधु तुम कहलाती हो, सुनती हो बड़े दयालु हो। दुखियों को गले से लगाती हो, सुनती हो बड़े दयालु हो। दुखियों को गले से लगाती है, नीरस जीवन चैन का। है नीरस जीवन शांत नहीं, सुख चैन नहीं घबराई हो। है नीरस जीवन शांत कहाँ, सुख चैन नहीं घबराई हो। ये ना पूछो कैसी हो, ये ना देखो क्या लाई। गुरुदेव मुझे भी अपना लो। डूबी रहती मन माया में, मन का संघर्ष चल रहा है। खोई हूं अपनी मन माया में, खोई हूं मन की माया में, पर ध्यान तेरा ही धरती। खोई रहती मन माया, बहुत दिनों से संघर्ष चल रहा है। जब से पिता ने तैयारियां शुरू किया है मेरी शादी की, मेरे विवाह का आयोजन करने में, जिस दिन से उसने अपने प्रयास जोड़े उस दिन से गुरुवर डूबी रहती मन माया में, पर ध्यान तेरा ही करती। खोई रहती मन माया में,
पर नाम तेरा ही भजती। प्यारे हैं जो जो कारज तुम्हें, प्यारे हैं जो जो काम तुम्हें, उन कर्मों को मैं करती। प्यारे हैं जो जो काम तुम्हें, उन कर्मों को मैं करती। मत ठुकराओ उद्धार करो। अब मत भटकाओ उद्धार करो। मत ठुकराओ। गुरु अपनी करुणा, अपनी रहमत, अपनी कृपा, अपनी अनुकंपा बरसा देना इस बच्ची पर। ये बालिका तेरी है, तेरी ही गोदी में खेलने आई है। तेरे दामन में उतरने आई है। ये जन्मों जन्मों की प्यासी तेरे चरणों की, तेरी शरणागति में आई है। तो त्रिकालदर्शी है गुरुवर, तू सब जानत है। तू जानत है मेरी इस स्थिति को, मेरे हालात को। तू जानत है जन्मों जन्मों की प्यास को। मैं तो खुद हैरान हूं अपने आप पर कि मैं छोटी सी बालिका किस प्यास की दीवानगी में, किस प्यास के हाथों लगी हूं। मेरा खेलने का वक्त है। पिता ने घर ससुराल में जाने की तैयारी कर दिया है। रीति रिवाज है, छोटी सी बालिका को ससुराल भेज देते हैं। मुझे भी जाना था, किंतु ससुराल में रहते रहते तो जन्मों जन्म गुजर गए। परदेश में ही तो रहती आई हूं जन्मों जन्मों से गुरुवर, आप जानता है। परंतु ये जन्म तो मुझे स्वदेश में रहना है, मुझे मायके में रहना है। हे मेरे मुर्शिद, तो मेरा मायका है, तो ही एकमात्र मेरा मायका है, तो मेरा स्वदेश। ये जन्म मैं ससुराल नहीं दूंगी, ये जन्म मैं अपने पिता को नहीं दूंगी, ये जन्म मैं किसी के अरमानों को पूरा करने के लिए कुर्बान नहीं करूंगी, ये जन्म मैं किसी तरह से भी झूठ के साथ समझौता नहीं करूंगी, ये जन्म मैं किसी को भी ऐसा अवसर नहीं दूंगी जो पिता चाहता है। नहीं, मेरी प्यास में भले कितनी कठोरता हो गुरुवर, परंतु मेरी प्यास में बहुत करुणा है। मैं अपना जन्म भी कुर्बान करके अपने पिता का सिर ऊंचा करूंगी, अपने पिता को आसमान की तरह लहलहा करके उसके अमृत से धारा बहा दूंगी। गर तू मेरा बाजू पकड़ ले गुरु, गर तू अपने चरण शरण में स्वीकार कर ले भाई, तो मैं इस अपने समाज को बहुत बहुत बुराइयों से उभार दूंगी। ये कीचड़ में पड़ा हुआ समाज, ये अहंकार अभिमान अस्मिता के अंधेरों में डूबा हुआ समाज, ये हिंसक समाज, ये दूसरों को दुख देकर के सुख महसूस करने वाला, ये दूसरों के गले काट करके स्वयं अपना गला आबाद करने वाला, हजारों के गले कटेंगे मेरी एक गर्दन की आबादी के लिए। ये पाप मैं अपने पिता को कमाने नहीं दूंगी, मैं उसको पापों का भागी नहीं बनने दूंगी। और इस कम्युनिटी, भीलों की कम्युनिटी के अंदर जो जो भी बुराइयों की दौर उतरे हुए हैं, इन सब से उनको स्वतंत्र कर दूंगी। गर गुरुवर तेरी कृपा बरस गई, गर तेरी रहमत ने
मुझको शरण दे दी, नहीं तो अब तेरी सिवा और कोई मेरा नहीं, कोई भी आश्रय नहीं। मैं निर्भयता पूर्वक अपनी प्यास की दीवानगी लेकर के तेरे द्वार पर आ चुकी हूं। यहीं मरूंगी, यहीं मिटूंगी, खाक हो जाऊंगी, अब तेरे दर को छोड़ के नहीं जाऊंगी, खाक हो जाऊंगी तेरे आस्ताने में। 9-10 वर्ष की बालिका भीलनी जो भगवान राम के लिए शबरी बनी, भीलों के सरदार की बच्ची 9-10 वर्ष की आयु में गुरु के द्वार पर आई और 90 वर्ष तक गुरु के चरणों में रही। 80 वर्ष लगातार गुरु के चरणों में सेवा साधना की मूर्ति बनकर के मिट गई। 80 साल की उम्र में, उस अवधि में, उस ड्यूरेशन में एक बार भी ऐसा मौका नहीं दिया गुरु को कि वो शिकवा कर सके। ऐसा एक भी मौका नहीं आया कि कोई आके गुरु मतंग महर्षि को शबरी भीलनी के खिलाफ कोई भी कुकृत्य, गलत काम का शिकवा शिकायत किया हो। कितनी सच्ची सच्ची जिंदगी उस बालिका ने सेवा साधना की मूर्ति बनकर के बिताई। कभी शिकायत आने नहीं दिया अपने गुरु को। ऐसा कोई कदम, ऐसा कोई कर्म नहीं किया, क्योंकि प्यास कूट कूट के भरी है रोम रोम में, जो स्वयं ही मर्यादा, स्वयं ही सच्चा सुच्चा जीवन प्रदान करती चली जाती है। ये अनन्य प्यास, ये अनन्य प्रेम, ये अनन्य भक्ति, ये एकमात्र समर्पित जिंदगी किसी कदम पर भी भटक नहीं सकती, कभी भटके नहीं। 80 वर्ष की आयु में एक बार भी मिसाल नहीं, उदाहरण नहीं किसी इतिहास में कि उसने कोई मौका दिया हो शिकायत का, शिकवा का, अपने गुरुदेव का। तभी तो भगवान राम उसी के द्वार पहुंचे, सब आश्रमों को छोड़ करके उसके द्वार पहुंचे और उसके जूठे बैर खा रहा 14 कला संपूर्ण भगवान, और स्वयं उसकी महिमा गा रहा है। भीलनी शबरी, जिसके आगे राम भी अपना हृदय खोल रहा है, उस बुढ़िया के आगे, उस वृद्धा भीतर की जागी योगिनी योगा अग्नि से अपने शरीर को जलाकर के वैकुंठ जाने वाली, ये एकमात्र एक एग्जाम्पल है त्रेता युग में। सारे युग में एक एग्जाम्पल, यूनिक मिसाल, अद्भुत मिसाल, अपनी ही योगा अग्नि से, अपनी ही नचिकेता अग्नि से जल जाना, अर्थात विदा हो जाना, अपनी योगा अग्नि पे सवार होकर के वैकुंठ की ओर गुरु के रथ पे सवार होकर के विदा हो जाना। इतनी बड़ी ताकत की मालिका त्रेता युग में पहली बार। इवन भगवान राम को भी सरयू नदी में जल समाधि लेकर के जाना पड़ा। वो तो किसी जल समाधि को नहीं ले रही, वो तो यहां तक किसी लकड़ी का सहारा भी नहीं ले रही, कोई चिता पे भी नहीं चढ़ रही, किसी प्रकार से दफना भी नहीं जा रही। कोई ताबूत भी उसके लिए नहीं चाहिए, कोई कफन नहीं चाहिए, वो तो स्वयं अपनी ही अग्नि से गजब कर दिया। योगाग्नि से आकाश की ओर उड़ गई। राम के होते होते 90 बरस की हो गई। सेवा साधना की ऐसी मूर्ति बनी कि स्वयं भगवान उसके द्वार पर आकर के उसकी महिमा गाते हैं, स्वयं अपना हृदय खोलते हैं। अरे ओ शबरी, सीता का पता कैसे चलेगा? सीता का मालूम क्या, कहां है, कैसी है? अपना हृदय खोलते हैं अपने भगता के आगे। भगवान क्या गजब का प्रेम दर्शाया है। दीवानी
भिलनी ने 90 वर्ष की हो गई। कोई आश्रम का व्यक्ति, कोई चारों ओर रहने वाला व्यक्ति उंगली नहीं उठा सकता कि ये ऐसी है। नहीं, कितनी मिटी हुई देवी है, कितनी मिटी हुई जिंदगी है, पल पल सेवा साधना में डूबी है और कुछ पता ही नहीं उसको। क्या गजब की पुकार उठाती है हृदय की एक महान मूर्ति। कितनी सरल, कितनी सहज, कितनी विनम्र, कितनी निरहंकार, निरभिमानता की मूर्ति। इतनी बड़ी विजडम की मालिक 9-10 वर्ष की बालिका, इतना बड़ा जागा, इतनी बड़ी होश, इतनी बड़ी सुर्ती और इतना बड़ा कदम उठाना, एक क्रांति ला के रख दिया छोटी सी बालिका ने। मत ठुकराओ, उद्धार करो, मत भटकाओ, उद्धार करो, मैं शरण तिहारी आई हूं। मत ठुकराओ, उद्धार करो, मैं शरण तिहारी आई हूं। ये ना पूछो कैसी हो, ये ना देखो क्या लाई हूं। गुरुदेव मुझे भी अपना लो। नब्बे वर्ष की आयु हो गई, एक दिन भी उसने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया, ऐसा कोई कार्य नहीं किया, ऐसा कोई बिहेव नहीं किया, ऐसा कोई व्यवहार नहीं किया जिससे गुरु के हृदय को चोट पहुंचे, गुरु के दिल को चोट पहुंचे, गुरु का सिर नीचा हो, गुरु अपमानित हो। ऐसा एक बार भी उसने सिकवा शिकायत नहीं उतरने दिया। दरवाजा खोला, 9-10 वर्ष की बालिका है। कौन? भेलनी। कैसे? कभी देखी नहीं पहले। और रात की 1 बजे छोटी सी बालिका, इस जंगल में खूंखार जानवर रहता है, चारों ओर कांटे ही कांटे हैं, तो कैसे नाम ले दिया? बताई सारी कहानी, रोते रोते बता दी। बहुत आश्चर्यचकित हुए गुरु और बहुत प्रसन्न चित्त भी हुए कि गजब, छोटी सी बालिका ने कितना बड़ा कदम उठाया, क्या गजब उठा दिया। उस त्रिकालदर्शी गुरु ने देखा, जन्मों जन्मों की प्यासी, जन्मों जन्मों की दीवानी, जन्मों जन्मों की तपस्विनी पहुंच गई। सिर उठा करके गुरु ने कहा, मैं तुझे अपनी गोद में लेता हूं, मैं तेरा बाजू पकड़ता हूं, मैं तुझे अपनी शरण में रखता हूं। निश्चिंत हो जा, अगर तूने इतना बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया तो मैं भी तैयार हूं तुझको अपने दामन में लेने के लिए। आज तेरा सच्चा पिता तुझको पूरी संरक्षण देगा, पूरी प्रोटेक्शन देगा। चलिए, क्या गजब का फर्म डिटर्मिनेशन है, क्या गजब की सुदृढ़ प्यास है। प्यास में दम है, देखिए कितना दम है प्यास में। भिलनी बालिका की जिंदगी में देखना। गुरुदेव मुझे भी अपना लो, गुरुदेव मुझे भी अपना लो, मैं द्वार तिहारी
आई हो। गुरुदेव मुझे मैं द्वार तिहारी आई। गुरुदेव मुझे भी अपना लो।